हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एनर्जी एंड वर्क, हीट फ्लो एंड कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी। अब ये आप कहेंगे इंट्रोडक्शन से नहीं पढ़ा रहे आप। बेटा, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हीट के बारे में बताया जा रहा है, इसको हम बाद में पहले कवर करेंगे। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपली ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बाद में ही समझ में आएगा, अभी आपको नहीं आएगा। देखिए, आप बाद में थ्योरीज भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देन ही आपको पता चलेगा कि ये थ्योरीज किसने दी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई आइजैक न्यूटन ने जो है वो कैलोरी थ्योरी दी। अब क्यों दी, किस तरीके से दी, वो तो आपको नहीं पता ना। तो जिसकी वजह से पहले मैं आपको चैप्टर सारे पढ़ाऊंगा। देन मैं आपको ये जो ग्राफ चार्ट दिया हुआ है इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा। सही है, क्योंकि इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स के बारे में आ रहा है, हीट लेटेंट हीट आ रहा है, एंट्रोपी आ रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ रहा है, सारे आगे टॉपिक्स आएंगे। अभी आपको जस्ट मैं आपको बता दूंगा ये है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा इसलिए। तो हम शुरू करते हैं अपना थर्मल एनर्जी एंड वर्क। सही है। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है। तो सिंपली थर्मल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट एनर्जी भी हम कहते हैं थर्मल एनर्जी को। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, पहले आप समझे सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम के बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि बुक वालों ने पहले इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है थर्मोडायनामिक्स का, आगे दिया है। इन लोगों को चाहिए था कि थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पहले दे और बाद में ये कॉन्सेप्ट लाएं। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक सिस्टम है। पहली बात मैंने क्या लिया, एक सिस्टम लिया है। ये पिस्टन लगा हुआ है ऊपर और ये वाल्व्स हैं सिस्टम की। सही है, इन वाल्व्स हैं और ये क्या है, बेस है सिस्टम का। अब सिस्टम क्या होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो क्लोज हो, इनक्लोज हो किसी भी बाउंड्री से या किसी भी इमेजिनरी लाइन से। आप ये देखें, अब ये सिस्टम है, एक जगह है, सिलेंडर है सिंपली। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसके हैं, गैस के हैं। बट जो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके चारों तरफ क्या है, एक बाउंड्री है, किसकी, सिलेंडर की। ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, मतलब बंद है। वो जगह जो चारों तरफ से बंद हो और अंडर द ऑब्जर्वेशन हो, इसको हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अंडर द ऑब्जर्वेशन हो और चारों तरफ से बंद हो, और जिसके अंदर हीट का इन्फ्लुएंस हो रहा हो। मतलब यहाँ के अंदर हीट की एक्सचेंज हो रही है, या तो हीट अंदर जा रही है या तो हीट अंदर से बाहर आ रही हो। सही है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम या सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल। क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल विच इज इनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट। ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, सिस्टम की। रिवाइज कर लें, पीछे करें 10 सेकंड्स, आपको मिल जाएगी फिर से डेफिनेशन। ये कहलाता है सिस्टम। अब हम समझते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, बेसिकली गैस पड़ी हुई है, मैं आप गैस कंसिडर कर रहे हैं। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, मोशन के अंदर, जिसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में काइनेटिक एनर्जी है। सही। अब जो थर्मल एनर्जी होती है, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं, वो एसोसिएट होती है मॉलिक्यूल्स की मोशन के साथ। क्या, थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स की मोशन के साथ क्या होती है, एसोसिएट होती है। ऐसी एनर्जी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएट विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज थर्मल एनर्जी। या थर्मल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएट विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। सिस्टम भी आप लगाना, एक ही बात है। थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ पर एक और बात करें, थर्मल एनर्जी को आप क्या कहते हैं, एसोसिएट होती है वो इंटरनल एनर्जी के साथ। इससे भी आप डिफाइन कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को। अब एक और बात, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम थर्मल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम। अब हीट क्या होती है, मैंने दो सिस्टम रख लिए हैं, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। सही है। अब ये हॉट सिस्टम है, ये हॉट है, ये कोल्ड है। अब हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी। हीट जो है, हीट क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। अब इन मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, हॉट है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यही थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी यहाँ से यहाँ की तरफ। तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीट। हीट क्या है, ट्रांसफर है थर्मल एनर्जी का। हीट एनर्जी नहीं है, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगी। आप देखेंगे ना, कोई हॉट बॉडी है वो जल्दी कोल्ड क्यों हो जाती है,
आप वाटर को बॉयल करके रख ले बाहर, सही है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, डेल्टा टी टाइम के अंदर थोड़ी देर के बाद जो ये हॉट में से जो सेलिंग का जिसके अंदर आपने वाटर को रखा है कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट थी इसके अंदर, मतलब जो थर्मल एनर्जी थी इन मॉलिक्यूल के पास, वो बाहर आ गई, वो सराउंडिंग में आ गई। क्या आ गई? सराउंडिंग के अंदर वो एनर्जी आ गई। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ ट्रांसफर ऑफ हीट का या ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी का, उसे हम कहते हैं हीट। सही। अब हीट फ्लो कैसे होती है उसका कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास। बेसिकली हीट फ्लो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसके जरिए हीट फ्लो होती है कोल्डर हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ। और एक और बात, जो कोल्ड हॉट बॉडी होती है, मैंने क्या कहा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, ये बात सही है। बट मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी हीट ट्रांसफर होती है, ऐसे भी होती है। ये अलग बात है, इसको आप छोड़ दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कैसे होती है, क्यों होती है। बट ये बात आप याद रखना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो ज़्यादा होता है, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो हॉट बॉडी है वो क्या होती है, कोल्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो हीट है वो इमिट ज़्यादा हो रही है और एब्जॉर्ब कम हो रही होती है। ये बात होती है सिंपली। अब हीट जो ट्रांसफ़र है, हीट फ्लो या हीट का जो ट्रांसफ़र है, उसका हमारे पास बिल्कुल कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। उनमें से एक फ़ॉर्मूलाज़ उन्होंने बगैर इक्वेशन को ड्राइव करे हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उनको चाहिए था बुक वालों को कि इक्वेशन को ड्राइव करें, बट कोई बात नहीं, ये फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। क्यू, इसके अंदर क्यू क्या होता है, फ़ॉर्मूला के अंदर क्यू क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। जो हीट ट्रांसफ़र हुई है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। एम क्या होता है, मास होता है किसी भी सब्सटेंस का। और सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। और जो डेल्टा टी होता है वो है टेम्परेचर। कौन सा? चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये फॉर्मूला ड्राइव कब किया जाता है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, सही है, तभी ये जो फॉर्मूला है ड्राइव किया जाता है। हीट कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट हीट कैपेसिटी के टाइप्स होते हैं, सही है। तो जिसकी मदद से ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, किसकी मदद से? हीट कैपेसिटी की मदद से। हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मदद से, स्पेसिफिक याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट मास, मतलब यूनिट मास मतलब मेरा मतलब है यूनिट मास। भाई यूनिट का मतलब होता है 1। आप मास, अब मास का आप कहेंगे कि कोई ना कोई यूनिट लगा लें सर। मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट मास के लिए, किसी भी यूनिट मास के लिए पहले आप यूनिट मास समझे क्या होता है। यूनिट मतलब 1, और मास मतलब उसका कोई भी यूनिट आप लगाना है सीजीएस के अंदर, कोई भी, मैं किलोग्राम लगा ले रहा हूँ या ग्राम ग्राम लगाऊं, कोई सा भी यूनिट आप लगा रहे हैं, लगा ले, सही है। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी यूनिट मास के लिए हम उसका जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हमें हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए हमारे पास चाहिए होती है, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है? यूनिट मास टेम्परेचर किसका? किसी भी सब्सटेंस का, सही है। यूनिट मास हो बस उसका, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हीट एनर्जी, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। बट वो टेम्परेचर जो होगा वो होगा 1 सेल्सियस राइज करना, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फार्मूला कैसे है, आगे एक चैप्टर है, टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा। अब कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू थर्मल एनर्जी कैसे होता है, देखें। अब यहाँ पर डिफाइन जो है थोड़ा चेंज हुआ पड़ा है, सही है। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास कि आप एक सिलेंडर कंसिडर करें, सही है। हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया। अब उन्होंने कहा कि फिलहाल इनिशियली जो सिलेंडर है वो इस तरीके से, अब इस फोटो को छोड़ दे, मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट होता है। एक सिलेंडर मैंने ये लिया, सही है, इसके अंदर गैस वैल्यू पड़ी है और पिस्टन जो पड़ा हुआ मूवेबल पिस्टन है, और एक सिलेंडर मैंने ये ले लिया। अब इसके अंदर गैस ये पड़ी हुई है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो गैस है वो क्या करेगी, वाल के साथ टकराएगी, वाल के साथ, डाउन बेस के साथ टकराएगी और पिस्टन के साथ भी कोलाइड करेगी। अब मैं कह रहा हूँ जो फोर्स जो है वो पिस्टन जो फोर्स लगा रहा है, पिस्टन जो फोर्स लगा रहा है गैस के ऊपर, वो क्या है, लेस है, सही है। और
इनिशियली पहले आप देखें, इनिशियली आप देखें, सही है। इस सिलेंडर को चलिए इनिशियली आप कंसिडर करें, एक सिलेंडर है हमारे पास, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के पड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन पड़ा हुआ है। अब आप देखें ये क्या है, रेस्ट में है फिलहाल, रेस्ट में है ना, क्योंकि जो पिस्टन फोर्स लगा रहा है और जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं गैस के, गैस हमने कंसिडर की है, वो फोर्स बराबर है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो सिस्टम है वो रेस्ट के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मस्ती सूझती है, मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड कर दी। मैंने क्या किया, हीट प्रोवाइड कर दी सिस्टम को, क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दी, सही है। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ बेटा, मतलब मैंने क्या किया, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, किसको, मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगी क्या हो जाएगी, ओ मास मैंने लिख लिया, सॉरी, मॉलिक्यूल की जो मोशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस जो है, पहले क्या था, पिस्टन इससे पड़ा होता, रेस्ट में था, गैस के अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी, इस तरीके से पिस्टन ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आ गया, क्योंकि गैस के अंदर एक्सपेंशन हुई, क्यों हुई, क्योंकि मैंने क्या किया, हीट गैस को प्रोवाइड की, जिसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ गई और उन्होंने फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सर्ट की, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, और जिसकी वजह से एक्सपेंशन कास हुई, सही। बेटा मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ हीट को प्रोवाइड किया था। अब हीट के प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, गैस के अंदर एक्सपेंशन हो गई, क्या हो गई, गैस के अंदर एक्सपेंशन हो गई, किसमें हुई, गैस के अंदर हुई। अब क्यों हुई, देखे मैंने आपको मतलब बता दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ कोलिजन्स थे वो इंक्रीज हुए, और पिस्टन के ऊपर जो फोर्स थी वो ज्यादा लगाई गैस के मॉलिक्यूल्स में। ज्यादा लगाने की वजह से जो पिस्टन जो फोर्स लगा रहा था जिससे गैस के ऊपर वो कम थी, और जो इंटरनल फोर्स थी, कौन सी फोर्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे पिस्टन के ऊपर, वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से गैस के अंदर एक्सपेंशन कास्ट हुई। तो उसके अंदर बेटा आप देखें ओवरऑल क्या हुआ है, देखें मैंने क्या कहा था, एक्सपेंशन हो गई थी ना गैस के अंदर, पहले कहाँ था, पहले इस जगह पर था, कंसिडर किया हमने, पहले इस जगह पर था। अब यहाँ इतनी हाइट ऊपर आ गया पिस्टन, अब एच हाइट ऊपर आया पिस्टन, क्यों आया, क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, मतलब फोर्स भी हुई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो किसका बराबर होगा, वर्क डन के बराबर हो गया। अब ये वर्क डन क्यों हुआ, मैंने हीट दिया, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो क्या किया, वर्क किया, और वर्क का नतीजा क्या निकला, वर्क का जो नतीजा निकला वो निकला एक्सपेंशन इन गैस। तो ये था कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ इसका, वर्क इनटू थर्मल एनर्जी का, ये था ओवरऑल। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर बताया कुछ और जा रहा है, और लिखा यहाँ पर उन्होंने कुछ और है, जो यहाँ से इन्होंने कंसिडर किया है, यहाँ से कंसिडर ये वाला सा, इन्होंने कहा है कि गैस के अंदर एक्सपेंशन हुई है। अब यहाँ पर वही करें कि हमने क्या किया, पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से गैस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, और जो वर्क किया, वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम, सिस्टम नहीं, ऑन द सिस्टम, जो हमने वर्क किया सिस्टम के ऊपर, कैसे किया, हमने फोर्स अप्लाई की पिस्टन के ऊपर, और वो वर्क होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। ये बात आप याद रखना, ये इन्होंने ये बात की है सिर्फ, बट मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर जो है वो क्या कहानी आपको बताई जा रही है। अब एक और बात याद रखना, जब एक्सपेंशन होती है, सही है, तो जो वर्क लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ये बात आप याद रखना। या आप ऐसे याद रखें कि जब सिस्टम खुद काम करे, सिस्टम के अंदर क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन हुआ था ना, किससे हुआ, सिस्टम ने खुद वर्क किया, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स ने खुद काम किया, तो जो वर्क लिया जाएगा वो लिया जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी, वर्क पॉजिटिव। जब सिस्टम के ऊपर हम काम करें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये बात आप याद रखना। कैसे होगा, मैं आपको आगे डेरिवेशन दी हुई है, ये वाली, ये रही वर्क की डेरिवेशन, ये आगे डेरिवेशन, ये रही वर्क वाली डेरिवेशन, इन्होंने ड्राइव की गई है, मैं आपको सारा समझाऊंगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।